अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बेहद लजीज और उम्दा सा छोलिया पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत टेस्टी और लजीज बनता है और बिल्कुल थोड़े से अरसे के लिए ये छोलिया आता है और इसे अमूमन चावलों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सभी बहुत शौक से खाते हैं चावलों में, लेकिन अगर इसका सालन भी बनाया जाए तो व्यूअर्स वो भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत शौक से खाते हैं सभी। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको इसके साथ रायता भी बनाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले ये 1 किलो छोलिया मैंने निकाल लिया, उसके दाने आपके सामने हैं। अच्छी तरह से इनको मैंने निकाल के साफ़ कर लिया है। तो साथ ही ये थोड़े से स्पाइसेस पड़े हुए हैं, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके पड़े हुए हैं मसाले के लिए। और ये खड़े मसाले ले लिए मैंने। सबसे पहले काली मिर्चें हैं, 2 बादियान के फूल हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, दड़ा मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी लौंगे ले लिए हैं। और साथ ही ये प्याज, टमाटर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और साथ ही वो ये थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। तो आप चाहें तो इन सारे मसालों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड करके भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने बाद में रखा है और ये सारी क्वांटिटी आपके सामने है, तो मैं इसको ग्राइंड करके भी आप डाल सकते हैं और खड़ा भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले वो ये प्याज फ्राई करते हैं थोड़ा सा अपनी कढ़ाई के अंदर। 1 किलो चावल हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए 1 किलो छोलिए के दाने मैंने निकाल लिए हुए हैं। और सबसे पहले इसको गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे प्याज को व्यूवर्स। इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं कर लेना, फिर अगर बहुत ज़्यादा काला सा मसाला हम तैयार करेंगे तो फिर चावलों का कलर अच्छा नहीं आएगा। और अब बस 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल लिया है। खूब अच्छा सा इसको भूनेंगे, लेकिन इसको भूनने के बाद भी इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना। बस हल्का सा इसको इतना भूनेंगे कि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब बस इसके अंदर ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं। इनको डालने के बाद भी अच्छा सा भूनेंगे और साथ ही जो सारे स्पाइसेस अभी मैंने आपको दिखाए थे वो डाल लूँगी। और अब इसको अच्छा सा भून लेंगे कि इसके टमाटर बिल्कुल घुल मिल जाए इसके अंदर। और साथ ही ये 1.5 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। बेहद मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है, तो व्यूअर्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स ज़रूर लाइक किया कीजिए वीडियो को। और अब इसको अच्छा सा भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें छोलियाँ ऐड करते हैं। टमाटर थोड़े थोड़े कड़े लग रहे हैं, लेकिन जब हम छोलियाँ डाल के भी भूनेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से घुल मिल जाएंगे। और अब ये छोलियाँ डाल रही हूँ मैं और इसको डालने के बाद भी मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और इन चावलों के साथ थोड़ा सा रायता जो बनाते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है इन चावलों के साथ। तो अब व्यूअर्स इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल कर लूँगी। जितने हमारे चावल हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे इसके अंदर। और ये 1 किलो चावल थे तो करीबन 1 डिब्बा चावल थे, तो मैं 2 से थोड़ा कम ही पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो अभी बस इसको अच्छा सा बॉयल आ गया है और अब इसके अंदर ये चावल डाल रही हूँ मैं। और मैंने अपने चावलों के लिए ज़राफ़ा चावल यूज़ किए हैं। आप चाहें तो किसी भी जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब एक दफ़ा हिलाने के बाद वो थोड़ा सा पकने देंगे और फिर मज़ीद 1-2 दफ़ा हिलाने के बाद इसको हम दम लगा लेंगे। एक दफ़ा मज़ीद फिर मैंने इसको हिला लिया और अब थोड़ा सा पकने के बाद इसको हम दम लगा देंगे। और अब मैं इसको दम लगा रही हूँ बस। और दम लगाने के लिए पूरे 15 मिनट के लिए इसको मैंने हल्की आंच के ऊपर दम लगा दिया था। तो चावल बस बिल्कुल हमारे रेडी हो गए, ज़बरदस्त से टेस्टी से और बिल्कुल खिले खिले से ये हमारे चावल तैयार हुए हैं। और अब मैं इनको डिश आउट कर देती हूँ और साथ साथ बस हम अपना रायता भी तैयार करेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले चावल, तो आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए व्यूअर्स और फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताया कीजिए। तो अब बस इसका रायता तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा दही ले लिया, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और अब इसके अंदर ये थोड़े से खीरे डाल रही हूँ, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही थोड़े से टमाटर डाल लेंगे, इनके भी बीज निकाल के मैंने इसको चॉप किया है। थोड़ा सा प्याज, इसको भी मैंने छोटा छोटा बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है।
थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला इकट्ठा डाल दिया है, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल दी है और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल ली। मज़ीद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस रायते के साथ इन चावलों की रेसिपी को 4 चांद लग जाते हैं। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं और हम हाथ रोक नहीं पाते। ये इतने लजीज और टेस्टी से लगते हैं और गर्मियों की स्पेशल रेसिपी है। तो व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और अगर व्यूअर्स रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।